नमस्ते आदाब, मैं अलीजा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें के साथ। आप सभी को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। एयर इंडिया ने 300 यात्रियों के साथ गलत विमान कनाडा भेजा, 7 घंटे बाद वापस लौटने पर मजबूर। कंपनी ने जांच शुरू की। एयर इंडिया एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक बड़ी चूक के चलते दिल्ली से वैंकूवर कनाडा जा रही फ्लाइट AI 185 को उड़ान भरने के लगभग 7 घंटे बाद दिल्ली वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। खास तौर पर गुरुवार को इंडिया ने दिल्ली कनाडा रूट के लिए तय बोइंग 777-300 ER मॉडल के बजाय बोइंग 777-200 LR विमान लगाया। असल में एयर इंडिया के पास कनाडा में बोइंग 777-200 LR उड़ाने के लिए ज़रूरी मंजूरी नहीं है। नतीजतन विमान को कनाडा में उतरने से रोक दिया गया। ये गलती तब सामने आई जब विमान करीब 4 घंटे से हवा में था और चीन के ऊपर कुनमिंग एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। इस बात का पता चलने के बाद विमान को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ा। फ्लाइट गुरुवार को सुबह 11:34 दिल्ली से रवाना हुई थी और शाम 7:19 वापस दिल्ली में उतरी। इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी शुक्रवार 20 मार्च 2026 को सामने आई। एविएशन नियमों के तहत अलग अलग देशों में विदेशी एयरलाइंस को उड़ान भरने की मंजूरी देने वाले नियम अलग अलग होते हैं। कुछ देश किसी खास एयरलाइन के आधार पर मंजूरी देते हैं, कुछ विमानों के बेड़े के आधार पर, जबकि कुछ खास विमान मॉडलों के लिए अलग से मंजूरी जारी करते हैं। एयर इंडिया के मामले में कनाडा ने सिर्फ बोइंग 777-300 ER विमान उड़ाने की मंजूरी दी है, लेकिन गुरुवार को एयरलाइन ने इस रूट पर बोइंग 777-200 LR विमान लगाया, एक ऐसा विमान मॉडल जिसके लिए उसके पास कनाडा में उड़ान भरने की मंजूरी नहीं है। एयर इंडिया ने इस घटना को एक ऑपरेशनल समस्या बताया है और कहा है कि सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। यात्रियों को होटल में ठहरने की सुविधा दी गई और उसके बाद अगली सुबह 20 मार्च को उन्हें दूसरी फ्लाइट से वैंकूवर भेजा गया। हालांकि इस पूरी घटना का दोष पूरी तरह से एयर इंडिया के स्टाफ की एक गलती पर मढ़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि समस्या विमान की शेड्यूलिंग रोस्टरिंग से जुड़ी थी। किसी लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए विमान तय करने में क्रू रोस्टरिंग, फ्लीट प्लानिंग, रेगुलेटरी जांच, रूट क्लियरेंस और ऑपरेशनल टीमों के बीच तालमेल शामिल होता है। आमतौर पर ये सभी प्रक्रियाएं निर्धारित प्रस्थान समय से काफी पहले ही पूरी कर ली जाती हैं। सूत्रों के अनुसार इस चूक को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक बोइंग 777 विमान प्रति घंटे लगभग 8 से 9 टन ईंधन की खपत करता है। नतीजतन ये गलती एयरलाइन के लिए काफी महंगी साबित हुई है। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अलविदा। फिर मिलेंगे अगली खबर। मैं न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ। मैं अलीजा खान। ईद मुबारक। जय हिंद।